हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए आज 4 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो के इन तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व नगर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है 28 अक्टूबर, दूसरा है 30 अक्टूबर, तीसरा है 29 अक्टूबर, चौथा है 31 अक्टूबर। तो विश्व नगर दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। यह दिन जो है वो पहली बार 2014 में शंघाई यानी चीन में मनाया गया था। याद रखिएगा, ये जो है सो कहाँ मनाया गया था? शंघाई चीन में मनाया गया था और 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है और स्थानीय समुदाय के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन का यह उद्देश्य होता है कि वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देना और इसकी चुनौतियों को संबोधित करना, जो सतत शहरी विकास में योगदान देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4 देश का नाम है आपके पास। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। जापान इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एनटीपीसी लिमिटेड जो है उसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। उसने जो है वो जापान सरकार के साथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JBIC के IBC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JBIC, उसके ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं के लिए JBIC के आउटरीच कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी को सुविधा प्रदान की गई है। विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और फ्ल्यू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यानी FGD शॉर्ट फॉर्म है, उसके लिए अपने पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए 482 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग करेगा। आप लोग व्याख्या को खुद से पढ़िएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा और आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, कौन से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो देखिए 4 बैंकों का नाम है। पहला यस बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक और इंडसइंड बैंक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है वो RBI के अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। फ्रेमवर्क व्यक्तियों और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिए सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा और ऋण या अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करने और एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सोराइसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है या 30 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये जो है विश्व सोराइसिस दिवस वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। विश्व सोराइसिस दिवस 2020 का विषय है इन्फॉर्म्ड। दुनिया भर में जो है वो सोराइसिस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, 29 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। सोराइसिस एक सिस्टेमिक यानी दैहिक बीमारी है
मतलब देह की बीमारी है, और इसीलिए इसे ऑटो इम्यून बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अपनी जटिल प्रकृति के कारण इसका व्यापक प्रसार होता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मतलब आजकल जो न्यूज देखते होंगे तो उसको तो पता ही होगा कि ये जो है सो इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है, आरोग्य वन का उद्घाटन। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, इसका राइट होगा, याद रखिएगा आप लोग इसको। इसका व्याख्या समझते हैं। नवनिर्मित आरोग्य वन गुजरात राज्य में स्थित है। ये जो है नवनिर्मित आरोग्य वन वो गुजरात में स्थित है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जियोडेसिक एवियरी डोम के साथ आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के पास किया है। मेडिटेशन, योग और आयुर्वेद के उद्देश्य से 17 एकड़ भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना की गई है और इसमें उच्च औषधीय मूल्य वालों 380 से अधिक पेड़ पौधे और पौधे शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जॉन मैगुफुली किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा के या ब्रिटेन के, तंजानिया या इथियोपिया के? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तंजानिया। व्याख्या देखते हैं। तंजानिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः जॉन मैगुफुली की घोषणा की है। उन्होंने जो है वो कुल 12.5 मिलियन वोट किया, कुल वोटों के 85% के साथ चुनाव जीत लिया है। तंजानिया जो है वो एक पूर्वी अफ्रीका देश है जिसकी राजधानी डोडोमा है और यह सेरेंगेटी नेशनल पार्क और किलिमंजारो नेशनल पार्क के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पास हुए वकीलों को एक मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा इसको। तो दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये चारों ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में पास हुए वकीलों को एक मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है। यह पहल शुरुआती चुनौतियों को समझने में नए उम्मीदवारों को सक्षम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और पहल के तहत वकीलों को अदालत में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू करने से पहले उन्हें बनाए रखने के लिए 3000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल में पंजीकरण में समय लगता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन यानी IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो राजेश खन्ना को या ओमपुरी को, रीमा लागू या शक्ति कपूर को? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओमपुरी। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। दिवंगत अभिनेता ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसका आयोजन अमेरिका के बोस्टन में वर्चुअली हुआ था। IIFFB एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से समान संबंधों का निर्धारण करके सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है, जो कि गहन संपर्क का निर्माण करता है और बोस्टन में बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मालधारी और सिद्धियां किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास रहने वाली जनजातियां हैं? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मालधारी और सिद्धियां किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास रहने वाली जनजातियां हैं? तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा आप लोग इसको। व्याख्या समझते हैं। मालधारी और सिद्धियां गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास रहने वाले जनजातियां हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII और गुजरात वन विभाग द्वारा बाघ परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य 1000 वर्ग किलोमीटर का स्थान बनाना है जो मानव जनित दवाओं से मुक्त है और इसके परिणाम स्वरूप
मालधारी लोगों के घरों में पारंपरिक देहाती लोगों का उन्मूलन हो सकता है। तो व्याख्या है, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है ये कि मानव पूंजी शिक्षा में परिवर्तन करने हेतु सतत कार्य यानी SATHE परियोजना के तहत किस राज्य के स्कूलों को विलय किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा ओडिशा, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मानव पूंजी शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए सतत कार्य SATHE परियोजना जिसके तहत ओडिशा के स्कूलों को विलय किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी NITI आयोग की एक पहल है। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप 10 प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, उसके व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आप लोग को जरूर ही ये मदद करेगा ये प्रश्न। अगर आप लोग को पिछले दिन का करंट अफेयर का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप लोग पूरे अच्छे से देखिएगा। सारे करंट अफेयर का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, बैक डे का, और PDF फाइल चाहिए तो वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।